हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है जरीन का। कहती हैं, मेरा रिश्ता बचपन में हो गया था और जब मैं 17 साल की थी मेरा निकाह भी हो गया था। निकाह के बाद हमेशा लड़के वाले यही कहते रहे, अगले साल विदाई करेंगे, अगले साल विदाई करेंगे। ऐसे करते करते 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो लोग विदाई नहीं कर रहे हैं। लोगों से सुनने को मिला है कि मैं मोटी हूँ, इसलिए वो बहाने बना रहे हैं। तो मोटा होना क्या मेरी गलती है? और ये जब मुझे पता चला तो मैंने अपने आप को पतला करने के लिए जिम भी ज्वाइन किया और बहुत फ़र्क पड़ा है मेरे मोटापे में। अब मैं काफ़ी पतली हो गई हूँ, वेट भी कम हो गया है। इसके बाद भी वो लोग अभी तक हाँ नहीं कर रहे हैं, ना ही मेरी विदाई की कोई चर्चा कर रहे हैं। मैं क्या करूं? 11 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक मैं इंतज़ार ही कर रही हूं। क्या ये इंतज़ार करना मेरा ठीक है या मुझे कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए? जरीन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इस तरह से अगर वो 11 साल से टाल मटोल कर रहे हैं, विदाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि उनकी मर्जी ही नहीं है आपसे शादी करने की। नहीं तो इतना लंबा समय आजकल के बच्चे क्या रुकते हैं? अगर प्यार होता है या दिल में उसके लिए कोई जगह होती है, अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं तो इतने साल नहीं आपको इंतज़ार कराते। तो आप बिल्कुल ये सोचिए कि वो आपसे शादी करना ही नहीं चाहता है, तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। और कब तक इंतज़ार करोगी? किसी और के रिश्ते अगर आ रहे हों या आप किसी को पसंद करते हो तो फिर आप अपनी शादी की बात करिए और उस निकाह को भूल जाइए। आज का दूसरा सवाल है शुएब का। ये कहते हैं, लव गुरु जी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण घर वालों ने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया। घर वालों की मर्जी तो थी उससे शादी करने की, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि लॉकडाउन है और थोड़ा रुक जाओ। मैं भी घर वालों की बात को और उनकी समस्या को समझते हुए रुक गया, लेकिन लड़की वालों ने कहीं और उसका रिश्ता कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम और ज़्यादा नहीं रुक सकते, हम इसकी शादी कहीं और कर देंगे। मेरे मना करने पर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। रिश्ता पक्का कर दिया और अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। मैं क्या करूं? मेरे घर वाले तो तैयार थे, मैं भी तैयार था और लड़की भी मुझसे ही शादी करना चाहती है। शुएब जी, देखिए, आपके घर वाले तैयार हैं, आप दोनों लड़की लड़के राजी हैं, तो मिसाल तो सुनी होगी ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। खैर, एक तरह से ये गलत है। सबकी राय होनी चाहिए, सबकी मर्जी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं सबकी मर्जी भी है। तो थोड़ी बात जो है ना इंतज़ार की है कि ज़्यादा टाइम लेना, या लड़की वाले नहीं चाहते हैं कि वो और रुक पाएंगे, तो आप उनके घर वालों से अच्छे से बात करिए, या उनसे उनके कोई रिश्तेदार ऐसे हों जो उनको समझा सकें, उनको बता सकें। और फिर अगर वो ज़्यादा जल्दी ही कर रहे हैं तो मत करिए धूमधाम से शादी, आप अपने घर वालों को ही मना लीजिए और कर लीजिए शादी। और अभी बारात नहीं आई है, रिश्ता हुआ है, 1 महीना बाकी है, तो आप जल्दी करिए, उस महीने को पार मत होने दीजिए, बारात मत आने दीजिए कहीं और से। दूल्हा तो आप ही बनेंगे। और जाइए, सर पे सेहरा सजाकर पहुंच जाइए लड़की के घर, क्योंकि बात सिर्फ थोड़े से टाइम की है, बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक है। तो शादी आपकी हो जाएगी, आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये एपिसोड? तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी है कोई सवाल लव से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahariya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।